महानंदा नदी के कहर के बाद अब गंगा नदी के कटाव से लोग दहशत में हैं। जी हां, कटिहार जिला के बाढ़ और कटाव के रेड जोन कहे जाने वाले अहमदाबाद प्रखंड के चौकिया, पहाड़पुर और खट्टी भवानीपुर पंचायत की ये डरावनी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां बड़ी आबादी कटाव के जद में है। लोगों का कहना है कि अब क्या हो जाए, इसकी लोगों को आशंका बनी रहती है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कब क्या उनके सामने आ सकता है। हालांकि जिला कलेक्टर का कहना है कि इलाके में राहत और बचाव के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। से इतना जोर है, जो लोग इतना बदहाली में जिंदगी, कभी रात को जब सोते हैं तो उसमें नींद नहीं आती हम लोगों को, यानी कब कटना शुरू हो जाता है हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। इसीलिए यानी 4-5 दिन हुआ, रात 12 बजे कटना शुरू हो गया है। इतना समस्या, रात 12 बजे तमाम लोगों को आकर के बुलाया, किसी तरह से उसको यानी उसके बाल बच्चों को ले गए और उसके घर द्वार तो सब कुछ निकल गया था, उसका अनाज भी नदी में गिर गया था। हम लोग बाधा से सबको रोते हुए, बच्चों को बिलबिलाते हुए हम लोग यहाँ से लेकर भागे। सरकार इसको ध्यान नहीं देता है और कभी आता है, कभी आया नहीं। रात 12 बजे कोई लड़का लेकर के भागता है, कोई ईंटा लेकर के भागता है, कोई घर लेकर के भागता है, कोई कहाँ जाएगा तो कोई पता नहीं लगता है। हाँ, खट्टी भवानीपुर के कटाव के बारे में जब हमें जानकारी मिली तो एसडीओ आशुतोष जी वहाँ पे स्वयं गए हैं और उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड डिवीज़न को आवश्यक निर्देश दिए हैं और परसों से ही वहाँ पे कटाव निरोधी कार्य प्रारंभ हो गया है और 3 से 4 दिनों में वो कार्य भी समाप्त कर दिया जाएगा। और भागलपुर में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है, जहां मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली रीना देवी पिछले 3 महीने से अपनी बेटी मनीषा की तलाश में थाने के चक्कर काट रही थी। खबर को न्यूज़ 18 पर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की गई। वहीं एएसपी का यह कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही अपहृत मनीषा को बरामद कर लिया जाएगा। सहारे से अभी डिपार्टमेंट हरकत में आई है, एएसपी साहब आए हुए हैं। अब लगता है कुछ उम्मीद जगह है कि बरामद होने की संभावना है। लड़की कहाँ गए थे? एसपी साहब मेरे घर पे गए थे और प्लस ये कोमल के जहाँ पे वो रेंट पे रही है वहाँ गए थे। बचने खातिर ये बोल रहा है कि हम दूसरा शादी करेगा, हम नहीं रखेगा। दूसरा शादी करने के चक्कर में है, ये लग रहा है कि दूसरा शादी करेगा। यही टिटना भी करवाया राजा दिवाकर और कोमल दोनों मिल के। ये है कि मुजाहिदपुर से एक मनीषा नाम की लड़की गायब है, वह पहले से शादीशुदा थी। इसी संबंध में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया जैसा इनकी माताजी ने एवं लड़की के पति ने बताया है कि वो किसी अपनी फ्रेंड के साथ ही मार्केट गई थी और उसके बाद से अभी नहीं लौटी है। तो विभिन्न एंगल्स पे हम लोग जांच कर रहे हैं कि मार्केट से वो लड़की किस तरफ निकली या उनका अपहरण। शेखपुरा के बरबीघा बाजार में स्कूल संचालिका राधा देवी के बेटे की हत्या के मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। लोगों ने चक्का जाम किया और कैंडल मार्च निकाला, लेकिन नतीजा सिफर निकला। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने जल्द ही गिरफ्तारी का दावा जरूर किया और कुछ खुलासे हुए हैं, इसकी पूछताछ चल रही है। अभी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं है, कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं और कोशिश चल रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए। इसमें सर, इसमें देख रहे हैं हाई लेवल सांसद, विधायक सारे लोग जा रहे हैं सर, बोल रहे हैं। देखिए, इसमें किसी की भी करुणा होगी, जिस तरह का घटना हुई है किसी को भी लगेगा इसमें, और प्रतिनिधियों ने कर्तव्य बनता है सभी का इसमें। खबर बेगूसराय से, जहां एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी गौरव कुमार बैंक में पैसा जमा करने के लिए निकला और रास्ते में ही लापता हो गया। इससे परिजनों से लेकर कंपनी तक हर जगह हड़कंप मच गया। मामला नगर थाना क्षेत्र के कचहरी रोड के पास की है। कैश कलेक्शन एजेंट गौरव कुमार अपने ऑफिस से 42,50,000 रुपए एसबीआई बैंक में जमा कराने के लिए निकला, जिसके बाद वो लापता हो गया। परिजनों ने अपहरण की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस से इसकी शिकायत की। वहीं कंपनी के कर्मचारियों ने भी गौरव कुमार को रुपए सहित लापता होने की शिकायत पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। बताया जाता है कि गौरव कुमार 2 साल से इस कंपनी में कैश कलेक्शन एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। लिए बेगूसराय निकला, कैश कलेक्शन का काम करता था वो रेडियंट कंपनी में। तो कैश उनके पास, उनके सहयोगी बताए कि 42.5 लाख रुपया उनके पास में था।
ना कैश जमा हुआ उनका, ना उनका पता है। तो उनके सहयोगी जब हमारे घर में कॉल करके बताए कि अभी तक कैश जमा नहीं हुआ और उनका फ़ोन बंद है, हम लोग फ़ोन लगातार उनको ट्राई करते रहे, लेकिन उनका ना फ़ोन लग रहा है ना उनका। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग ने एक लग्जरी बस को जब्त किया जिसमें पैसेंजर के साथ साथ शराब का कारोबार किया जा रहा था। बस की बॉडी के नीचे विशेष तहखाना बनाया गया और उस तहखाने में शराब के कार्टन भरने के बाद पैसेंजर्स का सामान लोड कर दिया गया ताकि किसी को इससे लेकर शक न हो। उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि यूपी से मुजफ्फरपुर की ओर जाने वाली एक बस में शराब लाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान बस ड्राइवर और खलासी भागने में सफल रहे।